आज हम कोटा विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के बीए पार्ट तृतीय के प्रश्न पत्र प्रथम के सिलेबस के बारे में जानेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से विषयों को शामिल किया गया है और उनका अध्ययन किस प्रकार किया जा सकता है और कौन सी पुस्तक इसमें महत्वपूर्ण होगी। इसको हम 5 भागों में या 5 इकाइयों में बांटा गया है। पहली इकाई है, इसमें प्लेटो और अरस्तू को शामिल किया गया है। प्लेटो के अंतर्गत हम प्लेटो ने क्या क्या लिखा है, कौन सी पुस्तकें लिखी हैं और लेखन में किन किन चीज़ों को उसने शामिल किया है। आदर्श राज्य क्या है, आदर्श राज्य की अवधारणा, आदर्श राज्य की कल्पना की है प्लेटो ने, उसके बारे में। व्यक्ति की भूमिका क्या है, न्याय पर उनके विचार और उनका योगदान, यानी कि प्लेटो की न्याय प्रणाली, साम्यवादी व्यवस्था, शिक्षा का सिद्धांत और आदर्श राज्य और आदर्श राजा के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जो इनके महत्वपूर्ण अवधारणाएं और सिद्धांत हैं। इस इकाई 1 में दूसरा थिंकर है अरस्तू। अरस्तू के लेखन, अरस्तू ने कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, अरस्तू के राज्य के बारे में और राज्य की उत्पत्ति के बारे में क्या विचार हैं। अरस्तू ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स में संविधानों और सरकारों के बीच में विभाजन किया है कि सरकारें, दुनिया में कितने प्रकार की सरकारें होती हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया है। साथ ही सरकार के विभाजन हो गए, क्रांति पर उनके विचार क्या हैं, दासता पर क्या विचार हैं, उनके नागरिकता संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरी इकाई में तो महत्वपूर्ण थिंकर आते हैं। कन्फ्यूशियस, थॉमस एक्विनास और मैकियावेली को शामिल किया गया है। 3 विचारक हैं इसमें। कन्फ्यूशियस ने कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, उनके लेखन कार्य में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं। व्यक्ति की भूमिका क्या है, व्यक्ति और शासन के बीच में उसके क्या कार्य हैं, राज्य और व्यक्ति के बीच में किस तरह के संबंध हैं, इसके बारे में उन्होंने क्या लिखा है। समाज, विधि एवं समाज संगठन पर उनके विचार एवं योगदान, विधियों पर इनका महत्वपूर्ण विचार हैं। 4 प्रकार से इन्होंने विधियों को बांटा है और कौन सी विधियां महत्वपूर्ण हैं इनके बारे में बताया है। दूसरा विचारक है थॉमस एक्विनास लेखन, राज्य, धर्म, व्यक्ति और समाज पर विचारों के बारे में जानेंगे। थॉमस एक्विनास को मध्य युग का अरस्तू माना जाता है और इनके विचारक अरस्तू से मिलते जुलते हैं। अगला विचारक है इसमें मैकियावेली। मैकियावेली इटली के महत्वपूर्ण विचारक रहे हैं और राज्य कला पर इन्होंने महत्वपूर्ण लेखन कार्य किया है। व्यक्ति की प्रकृति कैसी होती है, उसका नेचर कैसा है, उसके बारे में बताया है। साथ ही राज्य को किस प्रकार होना चाहिए, उसको कैसे कार्य करने चाहिए। राज्य अपने युग के शिशु के रूप में मैकियावेली को अपना युग का शिशु क्यों कहा जाता है और युग का इनके चरित्र और उनके व्यक्तित्व पर क्या क्या प्रभाव रहा है। धर्म पर उनके विचार क्या हैं, धर्म की भूमिका किस प्रकार होनी चाहिए शासन में, एवं आधुनिक राजनीतिक विचारक के रूप में उनका योगदान। आधुनिक राजनीतिक विचारक के रूप में उनको किस प्रकार देखा जाता है, किस प्रकार पढ़ा जाता है, इसके बारे में। तीसरी इकाई में हॉब्स, लॉक, रूसो का शामिल किया गया है, जो मुख्यतः सामाजिक समझौतावादी विचारक हैं और इन्होंने सामाजिक समझौते की अवधारणा दी है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है और व्यक्ति की भूमिका क्या होती है, व्यक्ति का नेचर कैसा होता है और किस प्रकार राज्य की उत्पत्ति हुई है, इस पर इनका महत्वपूर्ण फोकस रहा है। हॉब्स के बारे में लेखन, राज्य, व्यक्ति, समाज, सामाजिक समझौता, संप्रभुता पर उनके विचार, हॉब्स के संप्रभुता पर क्या विचार हैं, इसके बारे में भी। लॉक में लेखन, राज्य, व्यक्ति, समाज, संपत्ति पर क्या कहा है लॉक ने, सामाजिक समझौता, संवैधानिक प्रजातंत्र पर उनके विचार एवं योगदान। रूसो के अंतर्गत लेखन, राज्य, व्यक्ति, समाज, सामान्य इच्छा पर विचार एवं योगदान के बारे में पढ़ेंगे। चौथी इकाई में बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल को शामिल किया गया है। जेरेमी बेंथम के बारे में उनका लेखन कार्य क्या रहा है, कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, राज्य के बारे में उनके क्या विचार हैं, समाज और सरकार पर किस तरह के विचार हैं, उनके उपयुक्ततावादी सिद्धांत दिया है इन्होंने। सुख और दुख के सिद्धांत पर उनके विचार एवं योगदान के बारे में अध्ययन करेंगे। जी एस मिल ने
जेरेमी बेंथम के जो विचार हैं उनमें क्या संशोधन किया है, क्योंकि जेरेमी बेंथम जे.एस. मिल के गुरु थे, इसलिए इनके लेखन कार्य क्या रहा है, इनका राज्य और व्यक्ति के बारे में विचार क्या हैं, स्वतंत्रता पर इन्होंने महत्वपूर्ण विचार दिए हैं, उदारवाद एवं प्रतिनिधित्व पर उनके विचार एवं योगदानों के बारे में चर्चा करेंगे। अगला है हीगल। अगली इकाई है 5 में हीगल और मार्क्स के बारे में अध्ययन करेंगे। उनमें हीगल उनके राज्य और व्यक्ति पर क्या विचार हैं, समाज और आदर्शवाद पर विचार एवं उनका महत्वपूर्ण योगदान क्या है। कार्ल मार्क्स की लेखन पद्धति, राज्य, व्यक्ति, समाज, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य, राज्य एवं स्वामित्व, साम्यवाद पर विचार एवं योगदान, इनका अध्ययन करेंगे। इसके लिए मुख्य पुस्तकें पुखराज जैन और ओ.पी. गाबा पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।